हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतनी तहलका वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 12th का इंपॉर्टेंट, जिससे पूरा पेपर फंसने की पूरी गारंटी है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप 5 साल के पेपर उठाकर देख ले, हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चैप्टर वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस स्ट्रेटेजी पर भी वीडियो परसों आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी के साथ साथ पूरा प्लान बताएं तो उसके लिए आप कमेंट करें और बताएं हमें। तो देखते हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर बेटा हमारा आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमें देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा आता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में ये टॉपिक तो जरूर करके जाने ही जाने हैं। वो टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है बेटा? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? एलिवेशन इन बीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूं ये 4 टॉपिक। एलिवेशन इन बीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वीपी और ऑस्मोटिक प्रेशर। पक्का करके जाना, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अगर ना आया तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, तो आएगा ही आएगा। पहला टॉपिक ये करना है बेटा। और दूसरा तुम्हें करना है इसमें राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बाद अगर तुम्हारा मन करे तो हेनरी को कर लेना। किसको कर लेना? ओ बेटा हेनरी को कर लेना अगर मन करे। लेकिन ये 2 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर इन 2 टॉपिक्स को पढ़ने से भटक गए तो सॉल्यूशन चैप्टर गया मेरे लाल, सॉल्यूशन चैप्टर गया। दूसरा देखते हैं बेटा, पहला चैप्टर ये रहा। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? दूसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो में तुमको इतना करना ही करना है, ये पूरे 5 साल के पेपर का एनालाइज दे रहा हूं बेटा तुमको। ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तुमको लगे कि आ गया है तो दीपक भैया के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ बांट देना, बोलना इन्हीं से पढ़ो। देखो भैया पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता। दूसरा हमारा है गिब्स फ्री एनर्जी का न्यूमेरिकल। बेटा सीबीएसई वालों झंडे गाड़ के आना 26 तारीख को, देख लो ये टॉपिक आएगा ही आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, इसका न्यूमेरिकल आना ही आना है, इसका न्यूमेरिकल आना ही आना है। तीसरा तुमको करना है फैराडे लॉ। क्या करना है? फैराडे लॉ। और चौथा लास्ट, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के मिलेंगे, वो सारे न्यूमेरिकल कर लेने हैं बेटा। तो ये टॉपिक, इनमें से कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 टॉपिक तो करना ही करना है। इन टॉपिक्स में, इस चैप्टर में इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। ना भी मन करे तो 3 टॉपिक पढ़कर जाना है, अदरवाइज अपने रिजल्ट के जिम्मेदार खुद होगे मेरे लाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर बहुत प्यारा सा, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेना, इसकी प्रूवमेंट पढ़ लेना, इसकी यूनिट पढ़ लेना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेना। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर पूरा पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल करने हैं, ग्राफ वाले, रिलेशन वाले, सारे न्यूमेरिकल करने के बाद इसके बाद जो हमारा अगला को करना है वो तुमको करना है एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी। ये 2 टॉपिक करना ही करना है। एक्टिवेशन एनर्जी भले ही ना करो, इसको पूरी तरह कवर करके जाना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर तुमने फर्स्ट ऑर्डर छोड़ दी तो तुम्हारा फर्स्ट आना बेटा सपना बन जाएगा।
करना ही करना है, ध्यान देना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक सारा एनालाइज किया हूं, 5 साल में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, बस वही तुमको बता रहा हूं कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होना। बाकी कल एक अगर कमेंट करोगे कि भैया इसका प्लान बताओ 10 चैप्टर को कैसे मैं 2-3 दिन 4 दिन में रिवीजन करके खत्म कर दूं, तो वो भी बताऊंगा। देखो बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक में पहला तुम्हारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, कलर्ड है कि नहीं कलर्ड है, इन सब चीजों के क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पहला टॉपिक तो ये बहुत अच्छे से कर लेना है। दूसरा, तुम्हारे में 2 कंपाउंड दिए गए हैं KMnO4 और K2Cr2O7, इसको तो जरूर से जरूर करना है। CBSE वालों, ये मानो पर्चा दे रहा हूं बेटा, पर्चा। इससे ना आया तो वही पेपर फाड़ के फेंक आना, फिर आके हमें भी गाली दे लेना। ये आएगा ही आएगा, KMnO4 K2Cr2O7 से आना ही आना है। और एक लास्ट हमारा, ये यूपी बोर्ड का फेवरेट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पढ़ लो मेरे लाल, याद कर लो, 7 पेपर में 1 में मिलेगा और जरूर मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया उस दिन बता रहे थे, मैं हल्के में ले रहा था, लेकिन बाद में बेटा पछताने से कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सेलेक्टेड बता रहा हूं, अगर इसको भी नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर छोड़ दो बेटा पढ़ाई, अगले साल से सारथी एकेडमी ज्वाइन करो, वो तुमको जबरदस्ती पढ़ाएंगे। देखो बेटा, पहला टॉपिक हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़नी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं, इसको तो बिल्कुल नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। दूसरा, IUPAC। बेटा IUPAC पढ़ ली तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के, 4 नंबर की आनी ही आनी है IUPAC। और लास्ट हमारा एक टॉपिक आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक मेरे लाल? आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 3 टॉपिक किए बिना मत जाना, जाओगे तो जिम्मेदार खुद होगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो भाई, नेक्स्ट हमारा है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर इसमें देखें तो देखो, पहला ऑर्गेनिक में अप्रॉक्स बनेंगी बेटा तुम्हारी 35 नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन को लिख लो, एक पास लैंग्वेज याद कर लो, उसका रीजेंट याद कर लो, प्रेजेंस किसकी रखी गई है वो याद कर लो, कंडीशन याद कर लो। मतलब कहने का ये है कि नेमिंग रिएक्शन घोरो और पी जाओ, बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई भी कुताही नहीं करनी है। 10 नंबर कम से कम तुमको नेमिंग रिएक्शन देके जाएगी ही जाएगी, बल्कि इसको तुम 10 से 18 के बीच मानो। एग्जामिनर के मूड पर है, जैसा मूड बना होगा उसके अकॉर्डिंग नेमिंग रिएक्शन आनी ही आनी है। उसके बाद SN1 और SN2 पर बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन भी आने हैं और इसकी मैकेनिज्म भी आनी है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन? इस टॉपिक में पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बाद तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लेना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका पढ़ लेना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, किसका पढ़ लेना है? क्लोरोबेंजीन का। किसका पढ़ लेना है? क्लोरोबेंजीन का। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेता है तो फिर परेशानी होती है। रिएक्शन किन से पढ़नी है, जिन जिन रीजेंट से बोल रहा हूं याद कर लेना कि रिएक्शन तुमको PCl5 से नहीं छोड़नी है। PCl5 के बाद देखो मेरे लाल, PCl5 को नहीं छोड़ना है, SOCl2 को नहीं छोड़ना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को नहीं छोड़ना है। ये खत्म करके जाना है, वरना पेपर वाले दिन तुम खत्म हो जाओगे। उसके बाद KCN, AgCN, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2,
KNO2, AgNO2, और बेटा हमारा KOH, एक्वस और एल्कोहलिक, एक्वस और एल्कोहलिक दोनों के साथ इतनी रिएक्शनें ये पढ़नी है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। बड़ा चैप्टर है, तुम सोचो भैया केवल एक ही क्वेश्चन बता दो यही वाला आ जाए तो बउआ चैप्टर छोड़ दो, चैप्टर छोड़ दो, फिर तुम्हारे लायक बची नहीं है पढ़ाई। देखो अगला हमारा टॉपिक है, अगला चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर। और एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करूं तो फिर से बेटा जो तुम्हारा पहला है नेमिंग रिएक्शन, क्या है? नेमिंग रिएक्शन, कोई मजाक नहीं करना है, बिल्कुल सीरियसली नेमिंग रिएक्शन तो पढ़नी ही पढ़नी है। दूसरा, जितने भी तुमको टेस्ट दिए गए हो, कैसे, जैसे टेस्ट ऑफ फिनॉल दे दिया गया या एल्कोहल दे दिया गया, ठीक। जैसे बात करें ल्यूकस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, फिनॉलिक टेस्ट, तो जिन भी हेडिंग में टेस्ट लगा हुआ है, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म तो कंफर्म कर लेना, आइडोफॉर्म्स पर बेस्ड डिफरेंस जरूर आएगा, आइडोफॉर्म पर बेस्ड डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस, देख लेना, पक्का आएगा, बिल्कुल सही बात है। और मैकेनिज्म में केवल एक मैकेनिज्म कर लेना, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इतना तो करना ही करना है। इसमें 3-4 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैं केवल एक बता रहा हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ये तो करना ही करना है। अब कुछ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन कौन कौन सी करनी है बेटा तुम्हें, तो तुम रिएक्शन कर लो कोल्ड HI, हॉट HI के बाद PCl5, PCl3, इसके बाद SOCl2, RMgX, Al2O3, PCC और B2H6। ये तो बेटा बिल्कुल यकीन मानो इन्हीं में से ही आएगा, और नहीं तो देख लेना 80% पेपर इन्हीं टॉपिक्स से तुम्हारा ना फंसे तो बताना तुम। देखो बेटा नेक्स्ट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो पहला हमारा आ जाता फिर से, जब ये तुम 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लोगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद इसकी नेमिंग रिएक्शन करनी है, नेमिंग रिएक्शन के बाद आइडोफॉर्म टेस्ट करना है, अरे आइडोफॉर्म टेस्ट करना है, गाना ना हो जाओ बेटा, शांति समझो इधर। उसके बाद रिएक्शन करनी है, कौन सी रिएक्शन करनी है? रिएक्शन which differ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो रिएक्शनें करनी है जो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर देती हो? डिफरेंस क्रिएट करती हो, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल मत छोड़ना, हर बार का क्वेश्चन आता है, CBSE वालों का तो समझो छपा है एकदम कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है PKB में, ध्यान देना। और जितनी भी तुमको रिएक्शनें मिले बेंजोइक एसिड की, कौन सी रिएक्शनें? जिनमें बेंजोइक एसिड लिया गया हो उन रिएक्शनों को सब कर लेना। नेमिंग रिएक्शन तो जरूर से जरूर करना है बेटा। लास्ट हमारा बचा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, क्या बचा हुआ है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें अगर बात करें तो पहले तो तुम्हें पढ़ना है टेस्ट जो हमको डिफरेंशिएट करेंगी 1, 2, 3 डिग्री एमाइन में, ठीक। दूसरा तुमको पढ़ना है बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। तीसरा पढ़ना है नेमिंग रिएक्शन इन 4 चैप्टर में, ऑर्गेनिक में
करके ही जाना है। और डाइजोनियम सॉल्ट पर बेस्ड, डाइजोनियम सॉल्ट पर बेस्ड जितनी रिएक्शनें हो वो कर लेनी है, लेकिन ये 3 टॉपिक तो करना ही करना है, करना ही करना है, ध्यान देना मेरे लाल। और लास्ट हमारा एक चैप्टर बचता है बायोमॉलिक्यूल, बेहतरीन और बड़ा चैप्टर है। तो देखो भाई, बायोमॉलिक्यूल में पहला हमारा टॉपिक आता है ग्लूकोज। अगर सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, ग्लूकोज जरूर पढ़ लेना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी डिफरेंस करने वाले 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल में कितने OH है, कितने CHO ग्रुप है, पक्का से पक्का पढ़ लेना। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना, बातें क्लियर है ना, हावर्थ स्ट्रक्चर, पाइरानोज स्ट्रक्चर, तो सब कुछ पढ़ लेना है ग्लूकोज में। ग्लूकोज के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ना है अमीनो एसिड, सब कुछ पढ़ लेना। सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आता ही आता है। तीसरा तुम्हारा दिया गया है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ लेना। चौथा तुम्हारा दिया गया है प्रोटीन, क्या दिया गया है, प्रोटीन। और अगर मन करे तो विटामिन भी पढ़ लेना, विटामिन भी पढ़ लेना। तो बेटा ये हमारे हो गए 10 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको करना ही करना है एनी हाउ। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया एक रोड मैप हमको तैयार करके दीजिए कि हम 5 दिन में कैसे फटाफट रिवीजन कर डालें, पूरा भौकाली से खत्म कर दें, मैं तो केमिस्ट्री में 90 से ज्यादा स्कोर करें, नहीं पढ़ा है तब भी 80 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो इन टॉपिक्स को पढ़कर, तो पढ़ो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।